नमस्कार दोस्तों, आपका थिंक विद सुनील के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। ठीक है, आग लगा दोगे आज तो। चलो देखो, अगर दी हुई संख्या का इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने केवल ये 5 ही अंक क्यों लिखे। ठीक है, तो देखो जरा, हम लोग यहाँ पर पिछली क्लास में हमने जो स्क्वायर पढ़े थे वहां पर हमने देखा कि किसी भी संख्या के स्क्वायर में 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। देखो देखो देखो, ना ही 2 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है। ठीक है, और ना ही 7 आया है और ना ही 8 है। ठीक है, तो जिनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं हों, ठीक है, तो उनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता। ठीक, अगर इकाई अंक अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। चलो आगे आते हैं। अब हम सीखते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है, ठीक है, तो उसके इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 1 होगा, ठीक है, तो उस दी हुई संख्या का जो भी वर्गमूल का इकाई अंक आएगा वो या तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा। ठीक है, अगर रूट में कोई संख्या दी हुई है और रूट के अंदर दी हुई संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो उस वर्गमूल में जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। ठीक, अगर दी हुई संख्या के इकाई का अंक 4 है, रूट में कोई संख्या दी है और उसके इकाई का अंक 4 है, ठीक है, तो जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में जो भी संख्या आएगी उसका भी इकाई का अंक क्या होगा, या तो फिर 2 होगा या तो फिर 8 होगा। ठीक, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर 6 है, ठीक है, दी हुई संख्या का इकाई अंक अगर 6 है तो उसका जब भी हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो फिर 6 आएगा। ठीक, इसके बाद अगर इकाई का अंक 9 है दी हुई संख्या का तो हमारे वर्गमूल में जो भी संख्या मिलेगी उसका हमारा इकाई का अंक या तो फिर 3 होगा या तो फिर 7 होगा। ठीक, चलो कुछ संख्या लेते हैं हम। जैसे हमने संख्या ले ली √2304। ठीक, सभी लोग ध्यान देना, वर्गमूल में क्या होता है कि हम पीछे से 2 अंक लेते हैं। ठीक है, ये 2 अंक ले लिए तो दी हुई संख्या का इकाई अंक देखा हमने कितना है, 4 है। तो अगर दी हुई संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो जो भी वर्गमूल की संख्या आएगी उसके इकाई के अंक में या तो 2 होगा या तो फिर 8 होगा। तो या तो फिर उसका इकाई अंक 2 होगा या तो फिर इकाई अंक 8 होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसी ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो देखो जरा आगे। फिर जो हमारी बची हुई संख्या है कितनी, 23। ठीक है, 23 के पहले ऐसी कौन सी संख्या आती है जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर होती है, बताएं। तो आप लोग कहेंगे सर 16 आता है। बिल्कुल सही है, 16 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 16 तो हमारा 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि या तो फिर ये दी हुई संख्या 42 का स्क्वायर होगी और या तो फिर ये दी हुई संख्या 48 का स्क्वायर होगी। अब तो बड़ी कंफ्यूजन आ गई भाई, एक ही संख्या दो संख्याओं का जो है स्क्वायर कैसे हो सकती है। ठीक, तो हमने कहा कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्या करो कि आप देखो 42 और 48 दो में से कोई एक कंफर्म है, ये होनी है। तो हमने क्या किया कि बीच की वैल्यू ले ली 45 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये 45 का स्क्वायर क्यों लिया। तो देखो, अगर 45 का स्क्वायर दी हुई संख्या से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि बड़ी वाली संख्या का ही स्क्वायर होगी। ठीक है,
तो देखो जरा 45 का स्क्वायर करेंगे तो हमने पिछले लेक्चर में आपको ट्रिक सिखाई थी कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो आंख बंद कर लो ना, आंख मत बंद करना, जल्दी से लिख देना कितना 25। ठीक है, लास्ट में अगर 5 है तो आप लोग 25 लिख देंगे और उसके बाद जो भी संख्या होगी उसमें 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 5, 5 जोड़ो 20। तो देखो जरा 45 का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो 20 25 आ रहा है, और चूंकि ये जो 2304 है ये तो हमारा 20-25 से ऊपर की वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब है कि जो भी स्क्वायर बनना होगा वो 45 के स्क्वायर से बड़ी वैल्यू है ये। तो 45 से के स्क्वायर से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 48। इसका मतलब ये हुआ कि 2304 48 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने कहा 1156, ठीक है 1156 किस संख्या का स्क्वायर है, या 1156 का वर्गमूल कौन सी संख्या होगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो पीछे से हम लोग लास्ट की 2 डिजिट जो है ले लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक क्या है 6। अगर दी हुई संख्या का इकाई अंक 6 हो जाए तो जो भी वर्गमूल में संख्या आएगी वो या तो 4 होगी या तो फिर 6 होगी। ठीक है, तो या तो फिर 4 होगा या तो फिर 6 होगा। ठीक, अब इसके बाद में देखते जो संख्या बच रही है 11। 11 से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारा वर्गमूल है परफेक्ट, तो 9। ठीक है, 9 होता है, वर्ग होता है किसका 3 का। आप लोग देख पा रहे होंगे 9 वर्ग होता है किसका 3 का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर या तो फिर ये 34 का स्क्वायर है या तो फिर ये 36 का स्क्वायर है। अब फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि सर 34 का स्क्वायर होगा या 36 का स्क्वायर होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई कि आप 35 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 35 का स्क्वायर कर लो। 35 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में क्या है 5, आप आंख बंद करके 25 लिख दोगे। ठीक है, गलत बात है, आंख मत बंद करना। ठीक है, उसके बाद इसके आगे वाले अंक में जोड़ दोगे। ठीक, 3 में जोड़ोगे कितनी 4, 4 3 12। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 35 का स्क्वायर 1225 आ रहा है। ठीक, और 1225 से छोटी वैल्यू है 1156। इसका मतलब है कि 35 के स्क्वायर से छोटी वैल्यू होगी। छोटी वैल्यू मतलब कितनी 34 का स्क्वायर होगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करें इसको। ठीक है, और मुझे बताएं कि इसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मजा आई हो, ठीक है, मैथ को समझने में हेल्प मिल रही हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।